हेलो एवरीवन, आप सभी का आप ही के चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को शिव के बहुत बड़े महापर्व की यानी कि सावन की बहुत बहुत बधाई हो। तो चलिए, सावन लग ही चुका है, सोमवार का व्रत शुरू भी हो चुके हैं। तो ऐसे मौके पे क्यों ना तेज आने वाली है और आने वाला है राखी का महापर्व, तो कुछ ना मीठा बना लिया जाए। तो उसके लिए मैंने लिए हैं जवे। तो ये मैं बनाए हैं सूजी के जवे। तो सूजी के जवे किस तरीके से बनते हैं वो मैं आपके साथ में रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होती है। आप इसे भगवान के भोग में भी लगा सकते हैं अगर आप अन्न खा लेते हैं। अगर अन्न नहीं खाते तो भी किसी और मौके पे, हरियाली तीज पे, राखी पे ये जवे ज़रूर बनाए जाते हैं, तब आप ये बना सकते हैं। इसके लिए ले लिए है मैंने आधी कटोरी सूजी के जवे। ये सूजी के जवे हैं यानी कि वर्मिसेली, और कहीं कहीं पे इनको जैसे जवे बोला जाता है, कहीं पे इनको सेवइयाँ बोला जाता है। तो ये हाथ की बनी हुई हैं और ये बहुत अच्छी लगती हैं। और ये मैंने हाफ़ कटोरी ले लिया है। और उसके बाद में ये देखिए, बहुत अच्छे से घर में बन के तैयार हो जाती हैं ये सूजी के जवे। तो चलिए, ये क्योंकि कच्ची हैं तो इनको हमें भूनना है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए मेरे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसी के साथ में बेल आइकन दे रखा है, उसे भी बिल्कुल प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिल सके। तो यहाँ पे मैंने पैन पहले बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें मैंने डाल दिया हाफ़ टी स्पून घी। ये देसी घी है, क्योंकि हम प्रसाद के लिए भोग बना रहे हैं। तो देसी घी अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। देसी घी को अच्छे से गर्म होने देते हैं और मेल्ट होने देते हैं। रूम टेम्परेचर का ही घी था तो जल्दी से मेल्ट हो गया। और उसके बाद में हमें यहाँ पे चाहिए सूजी, जो हमने लिया है उसे भूनने के लिए। तो यहाँ पर सूजी को हमें बिल्कुल कंटिन्यू चलाते हुए भूनते जाना है। तो इस तरीके से इसको भूनते हुए हमें तैयार करेंगे तो बहुत अच्छे से ये सूजी हमारी भून के तैयार हो जाएगी। और इस तरीके से इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है पैन में, इसे कंटिन्यू ही भूनना है। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट लगता है, ये अच्छे से भून के तैयार हो जाती है हमारी सूजी। तो चलिए, इसे इसी तरीके से भून के तैयार कर लेते हैं। बहुत अच्छे से ये भून के जब तैयार हो जाएगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये अभी आपको वाइट दिख रही है, तो ये जब भून जाएगी तो ये हल्की सी गुलाबी दिखने लगेगी। तो इस तरीके से हमारी सूजी भून के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छे से ये भून भी गई है। तो चलिए, इसको बढ़िया सा हमने भून के तैयार कर लिया है। तो अब इसको हमें चाहिए ठंडा होना। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और करती हूँ आगे की प्रिपरेशन। तो मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जिसमें लिया है मैंने काजू, कुछ 5 से 6 दाने, और उसके बाद में 7 से 8 लिए मैंने काजू, और 10 से 12 लिए हैं मैंने किशमिश। जो आपके पास में अवेलेबल हो आप वो ले लीजिए, अगर जो नहीं है तो भी स्किप कीजिएगा। और जो आपके यहाँ पे खाए जाते हैं ड्राई फ्रूट वो आप ले सकते हैं। मैंने सभी को अच्छे से धो लिया था, क्योंकि प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो इनको अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से अभी हमें काजू और बादाम के पीसेस कर लेने हैं। मैं लंबे लंबे लेंथ में इसको कट कर रही हूँ और बिल्कुल पतले मैंने फाइन इनको कट कर लेना है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगे जब तक हमारी सेवई भी हमने पैन में से निकाल के ठंडी होने के लिए रख दी है। तो चलिए, इसको जब तक हमें ड्राई फ्रूट्स को सभी को कट कर लेना है। इस तरीके से अगर आप ड्राई फ्रूट कट करके डालते हैं तो बहुत अच्छे से ये हमारी सेवइयाँ अच्छी लगती हैं खाने में। और ड्राई फ्रूट अपने अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें अखरोट डालना चाहते हैं अखरोट डाल दिए, अगर आप मखाने आपके पास में अवेलेबल हों तो मखाने डाल लीजिए, या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट और हो आपके पास में तो वो भी डाल सकते हैं। सभी को पर हम धो के अच्छे से डाल देंगे। और किशमिश को हमें कट नहीं करना, सिर्फ हमें काजू और बादाम को ही कट करना है। तो मैंने इस तरीके से पतले पतले टुकड़ों में इनको कट करके बिल्कुल तैयार कर लिया है। बहुत अच्छे से ये हमारे पास कट करके हो गए हैं। ड्राई फ्रूट आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको सेवइयों में ड्राई फ्रूट का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद हो तो आप मेरी तरह ज़्यादा ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अगर आपको कम पसंद है तो आप इनमें कम भी डाल सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आपको ड्राई फ्रूट कम या ज़्यादा कैसे डालने हैं। तो सभी ड्राई फ्रूट को अच्छे से हमने
कट करके ले लिया है और अभी हमें इसको भूनना है। तो मेरे उनको कट करने से बहुत इजी रहता है भूनने में, क्योंकि ये जब फिर कट हो जाते हैं तो भूनने में दिक्कत नहीं होती है। और अगर जो कट करने इसके हम भूनने के बाद में इसको काटते हैं तो फिर वो इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आ पाता। तो इसलिए कोशिश करें जब भी ड्राई फ्रूट अगर आप रेसिपी में डालते हैं किसी भी मिठाई में, तो पहले उन्हें कट करके डालिए, अगर वो काट के आपको रेसिपी में चाहिए तो। यहाँ पे मैंने पैन में से सारी ही निकाल ली थी जवे यानी कि सेवइयाँ। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 1 से 2 बूंद ही चाहिए देसी घी का ड्राई फ्रूट भूनने के लिए। तो अच्छी तरीके से जब ये हमारा घी गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट को अच्छे से डाल देंगे अब इसमें, और हल्का सा गुलाबी होने तक इन्हें हमें भून के तैयार कर लेना है। बढ़िया तरीके से ये भून जाते हैं और कम घी में ये हमारा बहुत अच्छा सा डेज़र्ट बन के तैयार हो जाता है। क्योंकि सावन का महीना है, तो सावन के महीने में तो हमेशा ड्राई फ्रूट और मेवे और सारे ही जितने भी मिठाइयाँ हैं बहुत अच्छे से खाई जाती हैं, क्योंकि सभी के घर में जवे यानी कि सेवइयाँ खाने का रिवाज होता ही है। तो इस तरीके से आप जवे बनाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे हल्का सा कलर चेंज होते के साथ ही मैंने वर्मिसेली यानी कि जवे निकाल के तैयार करके ले लिए हैं साइड में। और अब इसी पैन में मुझे चाहिए दूध। तो मैंने इसी पैन में दूध ले लिया है। तो ये मेरे पास फुल फैट क्रीम दूध है, 1/2 लीटर। और ये मेरा पैकेट वाला ही दूध है। आपके पास में जो भी दूध अवेलेबल हो आप उसको ले सकते हैं। अच्छा से इसमें उबाला आए और नीचे मलाई ना जमे और किनारे पे, तो इसे हमें कंटिन्यू चलाते जाना है। जब तक चलाना है जब तक इसमें अच्छा सा उबाल ना आ जाए। और तले के नीचे से हमें इसको टच करते हुए चलाना है, क्योंकि इसमें फिर मलाई नहीं तो जम जाती है। तो इस तरीके से चलाते हुए हमें दूध में उबाल आने देना है। तो देखिए उबाल आने लगा है इसमें हल्का हल्का। तो अभी इसमें हम डाल देंगे जवे यानी कि वर्मिसेली। और सेवइयाँ डालने के बाद में इसको कंटिन्यू अभी हमें चलाएंगे, क्योंकि ये भी जवे भी नीचे तले में लगने लगते हैं। तो इसलिए इनको थोड़ी सी आप बस 1 से 2 मिनट चलाइए और उसके बाद में इसको छोड़ दीजिए पकने के लिए। बहुत जल्दी ये पक के तैयार हो जाती है। और पानी हमने बिल्कुल इसमें नहीं डाला है। और फिर ये फूल के बहुत अच्छे से जवे हमारे तैयार हो जाते हैं। और सूजी के हैं, हेल्दी तो बहुत ही हैं और टेस्टी भी बहुत लगते हैं ये जवे। तो यहाँ पे मेरा एक बार उबाल आ चुका था तो मैंने इसको छोड़ दिया है। और अब इसको मैं एक बार और स्टर करके यानी कि चला कर देखती हूँ। तो ये जवे हमारे बहुत अच्छे से बन के तैयार हुए हैं और सॉफ्ट भी काफ़ी हो चुके हैं। तो इनको बीच बीच में हमें चलाते जाना है। अब हमें कंटिन्यू चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इन्हें अब हम बीच बीच में ही चलाते जाएंगे। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी ड्राई फ्रूट। तो तीनों ही ड्राई फ्रूट्स को मैं डाल दूँगी। मैंने हाफ़ डाल दिए, यानी आधे मैंने ड्राई फ्रूट अभी डाल दिए हैं और आधे में डालूँगी बाद में। तो वो बाद में हमें चाहिए, तो इसलिए मैंने उन्हें साइड कर दिया है। और यहाँ पे मुझे चाहिए अब ये ड्राई फ्रूट्स भी सॉफ्ट हो जाएं बिल्कुल, और बहुत अच्छे से हमारे जवे भी पक के तैयार हो चुके हैं। अच्छे से ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो इनको भी हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट और पकाना है। और फिर हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो चीनी भी क्योंकि पानी छोड़ती है तो उसके लिए भी हमें इसको पकने के लिए रखना है। तो चलिए पहले इसे अच्छे से उबाल आने देते हैं। और ड्राई फ्रूट जितने हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तो अच्छे से ये हमारे जो सेवइयाँ हैं वर्मिसेली ये भी खाने के लिए तैयार हो जाएगी। और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है ये। और सूजी के जवे है तो हेल्दी तो है ही। तो चलिए यहाँ पर चीनी भी मिला लेते हैं। और ड्राई फ्रूट भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ चीनी पकानी है। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून चीनी लिए टोटल। और अब इन्हें हमें पकाना है। थोड़ा सा चीनी क्योंकि मॉइस्चर छोड़ती है, नहीं पानी छोड़ती है, तो हमें इसे पकाना ज़रूरी है। और इस तरीके से हमें इसको बना के तैयार कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर चीनी भी हमारी बहुत अच्छे से पक के तैयार हुई है। तो लास्ट में मैंने इसमें डाल दी है
हरी इलायची, तो 2 हरी इलायची का मैंने फ्रेश कुटी हुई ही डाल के इसमें तैयार कर लिया। और देखिए जवे हमारे कितने अच्छे तरीके से फूल के गाढ़े हो चुके हैं। और इससे ज़्यादा मैं इसको गाढ़ा नहीं करूँगी, नहीं तो सूजी बाद में भी बहुत अच्छे से गाढ़ी होती है। तो यहाँ पर ये अच्छे से हमारे जवे बन के तैयार हो गए हैं वर्मिसेली। तो यहाँ पर अभी हमें सर्व कर लिया है और ऊपर से डाल देंगे इसमें बचे हुए हमारे खूब सारे ड्राई फ्रूट्स, जो बहुत ही अच्छे लगेंगे खाने में और बहुत ही टेस्ट इसमें अच्छा देंगे और बहुत ही हमें स्वाद भी देंगे और बहुत ही अच्छी लगती हैं ये। आप इसको सर्व करिए ठंडा ठंडा या गर्म, जैसे भी आपके यहाँ पे खाई जाती हो। वर्मिसेली इस तरीके से बनाएंगे तो मीठी वाली तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है, बिल्कुल आपको खीर का और जो फिरनी होती है उसी का स्वाद देगी। तो इस तरीके से मैंने बनाए थे हमारे वर्मिसेली, यानी कि जवे यानी कि सेवइयों की मीठा। और रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसी के साथ में जो बेल आइकन दे रखी है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ऐसी ही मेरी होममेड और घर के ही सामान से बनने वाली रेसिपीज़ के लिए। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी बुरी लगी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे ऐसी ही किसी और अनदर वीडियो में।